महाभारत तो हम सभी ने देखा है और उसमें दिखाए गए सभी योद्धाओं के बारे में तो हम सभी अच्छे से जानते ही हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे पात्र के बारे में बताएंगे जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। आखिर विषकेतु कौन था? आखिर विषकेतु कैसे बच गया महाभारत के युद्ध में? आखिर महाभारत युद्ध होने के बाद विषकेतु को किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और स्वागत है आप सभी का महाज्ञान यूट्यूब चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। विषकेतु कर्ण का पुत्र था जो महाभारत युद्ध के बाद बच गया था। कर्ण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रुडाली कर्ण की चिता के साथ सती हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों को पता चला कि कर्ण उनके बड़े भाई थे तो विषकेतु ने अर्जुन के संरक्षण में कई युद्ध लड़े। कर्ण के 2 विवाह हुए थे। कर्ण की पहली पत्नी का नाम रुशाली और दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। महाभारत में सुप्रिया का जिक्र कम ही मिलता है। रुशाली और सुप्रिया से कर्ण के 9 बच्चे हुए। वृषसेन, वृक्केतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, द्रुपद, प्रसेन और बन्नसेन। यह कर्ण के पुत्र विषकेतु की कहानी है। वह कर्ण और विशाली के एकमात्र जीवित पुत्र थे। इसलिए जब अर्जुन को पता चला कि कर्ण उसका बड़ा भाई था और उसने अपने भाई और भतीजों को मार डाला था तो वह बहुत दुखी और पछताया। उन्होंने कर्ण के एकमात्र जीवित पुत्र विषकेतु को अपने बच्चे के रूप में अपनाया और उन्हें उचित ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान किया। विषकेतु ने सोचा कि कर्ण का पुत्र होने के कारण अर्जुन उसे घृणा करता होगा, लेकिन जब उसने देखा कि अर्जुन कितना दुखी है तो उसने अपने मामा को भी क्षमा कर दिया। कृष्ण भी उन्हें बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह कर्ण का बहुत सम्मान करते थे। विषकेतु महाभारत के उन पात्रों में से एक हैं जो युद्ध के बाद भी जीवित रहेंगे। कर्ण ने उन्हें ब्रह्मास्त्र और शस्त्र चलाना सिखाया था, लेकिन महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने यह विद्या किसी और को भी देने से मना कर दिया था। जब पांडवों को पता चला कि कर्ण उनके बड़े भाई हैं, तो उन्होंने विषकेतु को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। विषकेतु के 8 भाई वृषसेन, चित्रसेन, शत्रुसेन, सुसेन, वनसेन, द्रुपाल, प्रसेन और शत्रुंजय थे। विषकेतु घटोत्कच के पुत्र के बहुत करीब था और दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी। ये दोनों भद्रावती से श्याम कर्ण अश्व युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में आए थे। वह अपनी जाति का एकमात्र घोड़ा था और राजा इसे पांडवों को देने को तैयार नहीं था। वह भद्रावती की सेना को हराने के लिए घोड़ा लेकर आया था। मणिपुर में बब्रुवाहन द्वारा विषकेतु और अर्जुन को मार डाला गया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अर्जुन उनके पिता हैं, तो उन्होंने उल्पी से नागमणि ले ली और विषकेतु और अर्जुन दोनों को जीवन दान दिया और दोनों भाइयों का मिलन संभव हो सका। कर्ण के पुत्र विषकेतु और बब्रुवाहन के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में विषकेतु मारा गया। भगवान कृष्ण ने पांडवों के अनुरोध पर विषकेतु को पुनः जीवित किया। बब्रुवाहन ने कौरवों की ओर से युद्ध नहीं किया। उसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग नहीं लिया था। पांडवों के साथ उनके अच्छे संबंध थे और उन्होंने अर्जुन को मार डाला क्योंकि अर्जुन ने खुद चाहा था। वे वासु के श्राप से मुक्त होना चाहते थे। बब्रुवाहन ने विषकेतु को नहीं मारा और न ही उसने किसी से युद्ध किया। यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा से अर्जुन को बब्रुवाहन नाम का एक पुत्र हुआ। बब्रुवाहन उस समय मणिपुर का राजा था। उल्पी ने बब्रुवाहन को भी अर्जुन से युद्ध करने के लिए उकसाया। बब्रुवाहन अपने पिता अर्जुन और सौतेली माँ उल्पी के कहने पर युद्ध के लिए तैयार हो गया। मानव लोक के प्रमुख अर्जुन, जिन्होंने बाद के दुश्मनों को मार डाला। अर्जुन युद्ध के मैदान में वृषसेन पर हमला किया। यह देखकर वृषसेन ने मद्री कुमार नकुल के घोड़े को मार डाला। पूरी सेना में भगवान श्री कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गए। उस समय वृषसेन कर्ण के सामने खड़ा था। वृषसेन कर्ण का पुत्र और कौरवों सेना का महायोद्धा और कुशल धनुर्धर था। युद्ध के 16वें दिन कर्ण और उसके पुत्र अर्जुन के हाथों मारे गए। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। दोस्तों इस घटना को लेकर आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।